नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है योग दर्शन के कैवल्यपाद का अग्रिम भाग। तो अंतिम में आपने सूत्र पढ़ा था, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम मितरेशाम। उसका सामान्य अर्थ बताया था। अब इसका भोजवृत्ति और व्यास भाष्य की सहायता से थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे, क्योंकि आगे जो सूत्र है उसका इस 7वें सूत्र से संबंध है। तो कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम मितरेशाम, इस सूत्र की व्याख्या पहले भोजवृत्ति से शुरू करते हैं, क्योंकि भोजवृत्तिकार ने इस सूत्र की भूमिका को भी दिया हुआ है। तो इस सूत्र की भूमिका में भोजवृत्तिकार कहते हैं कि यथा इतर चित्तेभ्यो योगिनश्चित्तम विलक्षणम क्लेशादिरहितम तथा कर्मापि विलक्षणम इत्याह। जिसका हिंदी में तात्पर्य है कि जैसे इतर चित्तों से, अन्य चित्तों से योगी का चित्त विलक्षण होता है, वह विलक्षणता क्या है? क्लेशादिरहितम, क्लेश इत्यादि से रहित होते हैं। उसी प्रकार से कर्मापि विलक्षणम, उस योगी के कर्म भी विलक्षण होते हैं। इसलिए यह सूत्र उपस्थित करते हैं, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम मितरेशाम। कुछ समझ आया भूमिका? कह रहे हैं कि जो अन्य जनों का चित्त होता है और जो योगी का चित्त होता है, उन दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? दोबारा से प्रश्न सुनो। जो योगी का चित्त है और एक साधारण व्यक्ति का चित्त है, दोनों के चित्त समान होते हैं या असमान होते हैं? असमान। क्या असमानता है उनके बीच? यही इससे जो पहले के सूत्र हैं बताया था कि तत्र ध्यानजम अनाशयम। चूंकि योगी ध्यानावस्था तक पहुंच जाता है, तो ध्यानावस्था के बाद योगी का चित्त अनाशयम हो जाता है। कैसे हो जाता है? अनाशय हो जाता है। अनाशय का तात्पर्य बताया था वहां, कर्म वासना रहितम इत्यर्थः। कर्म वासना से रहित हो जाता है। तो साधारण मनुष्यों के चित्त और योगी के चित्त में अंतर यह होता है कि योगी का चित्त कर्म क्लेश आदि से रहित होता है। समझ रहे हो आप? तो योगी का यथा इतरेभ्यो, जैसे अन्य जनों के चित्त से योगी का चित्त विलक्षण होता है। वह विलक्षणता क्या है योगी के चित्त की? कि वह क्लेशादि से रहित होता है, अनाशय होता है। तो कहा इसी प्रकार से कर्म भी विलक्षण होंगे योगी के। तो वह विलक्षणता क्या है, इसी को बता रहे हैं, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम मितरेशाम। अब आया समझ में विजेंद्र जी? जिस प्रकार योगी का चित्त विलक्षण होता है अन्य मनुष्यों के चित्तों से, और उस योगी के चित्त की विलक्षणता यह है कि वह ध्यानज चित्त होता है और वह अनाशय होता है। यह पूर्व सूत्र में बताया गया था। तो जिस प्रकार उसका चित्त अलग होता है, उसके कर्म भी अलग होते होंगे। यही बताने के लिए सूत्र उपस्थित करते हैं, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम मितरेशाम। अब इसका संस्कृत में अपनी टीका से समझाने जा रहे हैं कि कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम मितरेशाम, कि शुभ फलदम कर्म यागादि शुक्लम। एक बार सामान्य अर्थ बताता हूं इस सूत्र का, कि योगिनः, योगी के, कर्मा शुक्ला कृष्णम, योगी के जो कर्म है वो अशुक्ल अकृष्ण है, इतरेशाम त्रिविधम, अन्यों के 3 प्रकार के हैं। इसी की व्याख्या की जा रही है कि 4 प्रकार के कर्म हैं। ये पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका था, उनकी व्याख्या कर रहे हैं यहाँ कि शुक्ल कर्म कौन से हैं। तो शुभ फलदम कर्म यागादि शुक्लम, कि शुक्ल कर्म है शुभ फलदम कर्म, शुभ फलों को देने वाले जो कर्म हैं
उदाहरण दे रहे हैं यागादि कर्म। यज्ञ इत्यादि जब आप करते हो तो उनसे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो शुभ फलों को दिलाने वाले जो यागादि कर्म हैं वे यागादि कर्म को शुक्ल कर्म कहते हैं। समझे? यानी जो शुभ फल देने वाले कर्म हो, उदाहरण के लिए याग इत्यादि हैं, वे कर्म कैसे कहलाते हैं? शुक्ल कर्म कहलाते हैं। अशुभ फलदम ब्रह्म हत्यादि कृष्णम, और अशुभ फलों को देने वाले ब्रह्म हत्या जैसे कर्म कृष्ण कर्म कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्म हत्या से आपको अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो अशुभ फलों की प्राप्ति करवाने वाले जो कर्म हैं वे कृष्ण कर्म कहलाते हैं। उभय संकीर्णम शुक्ल कृष्णम, और जहाँ जिस कर्म से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती हो, ऐसे कर्मों को शुक्ल कृष्ण कर्म कहते हैं। शुक्ल कर्म बता दिया, कृष्ण कर्म बता दिया, शुक्ल कृष्ण कर्म बता दिया। इन कर्मों को करने वाले कौन है वह बता रहे हैं। तत्र शुक्ल कर्म विचक्षणाम, तत्र इन तीनों प्रकार के कर्मों में जो शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण कर्म बताए गए हैं, इन तीनों प्रकार के कर्मों में शुक्ल कर्म विचक्षणाम दान तपः स्वाध्यायादि मताम पुरुषाणाम, कि इन तीनों कर्मों में शुक्ल कर्म विचक्षणाओं के हैं। विचक्षणानाम अर्थात विद्वत जनानाम, जो विद्वान हैं, जो सात्विक पुरुष हैं। कौन है वह? दान तपः स्वाध्यायादि मताम पुरुषाणाम, जो दान करने वाले पुरुष हैं, जो तपस्या करने वाले पुरुष हैं, तपस्वी लोग, जो स्वाध्याय करने वाले हैं, ऐसे मनुष्यों का जो कर्म होता है वह शुक्ल कर्म होता है, और वह शुक्ल कर्म उनको शुभ फल की प्राप्ति करवाता है। कृष्ण कर्म दानवानाम, कृष्ण कर्म कौन करते हैं? कि दानव, दानव जो कर्म करते हैं वे कृष्ण कर्म हैं। क्यों? क्योंकि उन कर्मों से उनको अशुभ फल की प्राप्ति होती है। वही दानव नारक नाम से कहे गए हैं। नारका नाम, नरक, जिनको नरक की प्राप्ति होती है। शुक्ल कृष्णम मनुष्याणाम, और शुक्ल कृष्ण कर्म मनुष्यों के होते हैं। ये तीन प्रकार के कर्मों की व्याख्या कर दी गई भोजवृत्ति के द्वारा। योगिनां तो संन्यासवताम त्रिविध कर्म विपरीतम यत फल त्यागानुसंधानेन एव अनुष्ठानान न किंचित फलम आरभते, कि योगियों का फल कर्म कैसा है? कि योगिनां तो, योगियों का तो संन्यासवताम त्रिविध कर्म विपरीतम, संन्यास वालों का, ऐसे संन्यास वाले जो योगी हैं उनका त्रिविध कर्म विपरीतम, तीनों प्रकार के कर्मों से विपरीत है। न तो उनका कर्म शुक्ल है, न उनका कर्म कृष्ण है, न शुक्ल कृष्ण है, बल्कि इन तीनों से विपरीत है। कैसे? तो कह रहे हैं फल त्यागानुसंधानेन एव अनुष्ठानान न किंचित फलम आरभते, कि उस कर्म का जो फल है उसका त्याग है, उसके त्याग के अनुसंधान से ही वह ऐसे कर्म का आचरण करते हैं। तो जब फल का त्याग हो गया तो न तो शुभ फल प्राप्त हुआ, न अशुभ फल प्राप्त हुआ। ठीक है? तो किंचित न किंचित फलम आरभते, किसी भी फल का आरंभन नहीं होता, यह बता रहे हैं भोजवृत्तिकार। तो भोजवृत्तिकार का सार यह है कि उन्होंने तीन प्रकार के कर्मों को बताया है, कि जो शुक्ल कर्म है वह शुभ पुण्यदायक, शुभ फलदायक है। तो जो शुभ फलदायक यागादि कर्म है वह शुक्ल कर्म है। जो अशुभ फलदायक कर्म है ब्रह्म हत्यादि वे कृष्ण कर्म है। और जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फलों को प्राप्त करवाने वाला कर्म है वह शुक्ल कृष्ण कर्म है। इसी को उभय संकीर्णम कहा है। इस शुक्ल कर्म को करने वाले कौन है? तो विद्वान लोग हैं, जो दानी हैं, जो तपस्वी हैं, जो स्वाध्याय करने वाले हैं, इनके कर्म शुक्ल कर्म कहलाते हैं। और कृष्ण कर्म किनके हैं? दानवों के हैं, जो नारक लोग हैं उनके हैं अशुभ कृष्ण कर्म।
और मनुष्यों के हैं शुक्ल कृष्ण कर्म। इसके अतिरिक्त जो सन्यासी हैं, चूंकि वह अपने कर्म के फल का त्याग कर लेते हैं, तो अपने कर्म के फल के त्याग पूर्वक उनके कर्म का कोई भी फल का आरंभण नहीं होता, इसलिए वे कर्म कहलाते हैं अशुक्ला कृष्ण कर्म। यह हुई भोजवृत्ति के अनुसार 7वें सूत्र की व्याख्या। अब जानते हैं कि व्यास भाष्यकार इस पर क्या कह रहे हैं, तो आइए उसको भी देखते हैं। व्यास भाष्यकार कहते हैं कि चतुष्पदी खलु इयम कर्म जाति कृष्णा शुक्ला शुक्ल कृष्णा चेति तत्र कृष्णा दुरात्मानां शुक्ल कृष्णा बहिसाधन साध्या तत्र पर पीड़ानुग्रह द्वारेणेव कर्माशय प्रचयः शुक्ला तपः स्वाध्याय ध्यानवताम साहि केवले मनस्यायत्तत्वात् अबहिसाधनाधीना न परान पीडयित्वा भवति। अशुक्ला कृष्णा सन्यासिनां क्षीण क्लेशानां चरम देहानां इति तत्रा शुक्लम योगिन एव फल संन्यासात् अकृष्णम चानुपादानात् इतरेषां तु भूतानां पूर्वम एव त्रिविधम इति। यह उनकी टीका का शब्द सह उपस्थापन किया गया मेरे द्वारा। अब इसका समझते हैं कि यह पंक्तियां कहना क्या चाह रही हैं। तो ये पंक्तियां कहना चाह रही हैं कि चतुष्पदी खलु इयम कर्म जाति ही, यह जो कर्म है जिसका प्रसंग इस सूत्र में उठाया गया है, कर्मों का प्रसंग, तो यह कर्म है चतुष्पदी खलु इयम कर्म जाति ही। यह जो कर्म जाति है ये चतुष्पदी है, यानी 4 प्रकार की है। तो बता रहे हैं कौन कौन से। तो पहली हुई कृष्णा कर्म जाति, दूसरी हुई शुक्ल कृष्णा कर्म जाति, तीसरी है शुक्ल कर्म जाति, चौथी है अशुक्ला कृष्णा। यह 4 प्रकार की बता दी गई। तत्र कृष्णा दुरात्मानाम, यहाँ जो कृष्ण कर्म है वो दुरात्माओं के हैं, जो बुरे मनुष्य हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म कृष्ण कर्म कहलाते हैं। ठीक है। और शुक्ल कृष्णा बहि साधन साध्या, बाहरी साधनों से जिन कर्मों को किया जाता है वे शुक्ल कृष्ण कर्म हैं। ये गंभीर बात है। भोजवृत्तिकार ने मोटी मोटी बात बताई, ये थोड़ी सी गंभीर बात बता रहे हैं। बात वही कह रहे हैं लेकिन डिटेल में बता रहे हैं कि शुक्ल कृष्ण कर्म, ऐसे कौन से कर्म होंगे जो पुण्यदायक भी होंगे और पापदायक भी होंगे। ये स्पष्ट कर रहे हैं कि शुभ और अशुभ दोनों फल देने वाले कर्म वो होते हैं जो आप बाहरी साधनों से करते हो। बाहरी साधनों कहलाते हैं आपके जो कर्म होते हैं ना, देखिए वो कर्म 3 प्रकार के होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से किया जाने वाला भी कर्म होता है, वाणी से किया जाने वाला भी कर्म होता है, और अपने शरीर से किया जाने वाला भी कर्म होता है। तो इनमें बहि साधन साध्य कौन सा है? बाहरी साधन कौन से हैं? शरीर और बाहरी वाणी। जो वाणी का बाह्य रूप है, स्थूल रूप है, यह बहि साधन है। तो इन दोनों द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हैं वे कर्म शुक्ल कृष्ण हैं। वह कैसे कि देखो, जब आप कोई कर्म करते हो ना, जब भी कोई कर्म करते हो तो आप करते तो अपने लिए हो, लेकिन उससे किसी ना किसी का क्षति हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप भोजन करते हो तो भोजन करना आपके लिए तो सही है, लेकिन उस भोजन करने से बाहरी किसी पदार्थ की हिंसा होती है। अगर आप शाकाहारी हैं तो शाक का हिंसा हो रही है। यदि मांसाहारी हैं तो जिस मांस को खा रहे हैं वो किसी न किसी जीव जंतु का होगा, तो उसकी हिंसा हो रही है। तो ये कर्म शुक्ल कहे जाए कृष्ण कहे जाए, कौन से कैटेगरी में आएंगे? क्योंकि बिना भोजन किए तो आपका जीवन भी संभव नहीं है। इसलिए इन कर्मों को, चूंकि ये न तो
पुण्यदायक है, न फलदायक है। या पुण्यदायक भी है और फलदायक भी है। फल मिल रहा है, शुभ फल मिल रहा है क्योंकि आपकी क्षुधा की निवृत्ति हो रही है, लेकिन अशुभ फल मिल रहा है क्योंकि आपने हत्या की है। तो ऐसे कर्म कहलाते हैं शुक्ल कृष्ण कर्म। तो वही कह रहे हैं कि शुक्ल कृष्ण बहि साधन साध्या, शुक्ल कृष्णा बहि साधन साध्या, बाहरी साधनों से साध्य जो कर्म है वह कर्म कहलाते हैं शुक्ल कृष्ण कर्म। तत्र पर पीड़ानुग्रह द्वारेण कर्माशय प्रचय, यहाँ दूसरे पर पीड़ानुग्रह से, दूसरे को पीड़ा दे करके कर्माशय का प्रचय, कर्माशय कर्म का जो समूह है उसमें प्रचय आता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। वह जो आप करते हो उसमें अशुभ भी है और शुभ भी है। ठीक है। शुक्ला तपः स्वाध्याय धानवताम, और शुक्ला कृष्ण, शुक्ला कर्म जाति कौन सी है? तो तपः स्वाध्याय ध्यानवताम, जो लोग तप करते हैं, तपस्वी हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यानी हैं। ध्यानी ज्योति ध्यानी जी नहीं, यहाँ जो ध्यान करते हैं वो वाले ध्यानी। ठीक है। और स्वाध्याय करने वाले ऐसे मनुष्यों के कर्म क्या कहलाते हैं? शुक्ला जाति वाले कर्म कहलाते हैं। जो तपस्या करते हैं, तपस्या रूप कर्म से केवल शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए शुक्ल कर्म है। स्वाध्याय करने से भी केवल शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए शुक्ला कर्म है। और ध्यान करने से भी केवल शुभ फल की प्राप्ति होती है, कोई भी किसी की भी क्षति नहीं होती है, इसलिए यह शुक्ल कर्म है। इसको समझाते हैं कि साहि केवले मनस्य आयत्वात् आयत्तत्वात् अबहि साधन साधनीया न परान पीड़यित्वा भवति। आप जब तपस्या करते हो तो किसी को तो क्षति नहीं पहुंचाते, वो तो आपकी मानसिक संकल्पना है, वही तो तपस्या है। आप किसी की गाली सुन लेते हो तो उस गाली को सुनने में आपका मन ही तो आपको सजग करता है, तो वह किसी को क्षति नहीं पहुंचाता। इस प्रकार से जब आप स्वाध्याय करते हो, चिंतन मनन करते हो, तो उसमें भी उस कर्म को करने के लिए आप किसी को हटाते, किसी को दुख नहीं देते, वह भी एक मानसिक संकल्पना है। इसी तरह से जो ध्यान करते हो वह ध्यान भी एक मानसिक संकल्पना है। इसलिए ये कैसे जैसे शुक्ला कृष्णा कर्म बहि साधन साधनीया थे, वैसे यह जो तप स्वाध्याय ध्यान है ये कैसे हैं? अंतः साधन साधनीया। ठीक है। तो इनसे पर दूसरे की पीड़ा नहीं होती। अशुक्ला कृष्णा सन्यासीनाम, अशुक्ला कृष्णा जो कर्म जाती है वह सन्यासियों की है। और क्षीण क्लेशानाम चरम देहानाम, वह सन्यासी कैसे हैं? क्षीण क्लेशानाम, क्षीण हो गए हैं क्लेश जिनके, ऐसे वह सन्यासी हैं। और चरम देहानाम, चरम देह की प्राप्ति हो गई, उनका शरीर चरम देह है, सामान्य शरीर नहीं रहा अब उनका शरीर अलौकिक हो गया है। ठीक है। इति तत्र शुक्लम योगिना एव फल संन्यासात् अकृष्णम चानुपादात् इतरेषां तु भूतानां पूर्वम एव त्रिविधम इति। तत्र या इन में शुक्लम योगिना, योगी के कर्म कैसे होते हैं? होते तो शुक्ल ही हैं। ठीक है। लेकिन फल संन्यासात् अकृष्णम चानुपादात्, कि फल संन्यास कर दिया है और अकृष्ण उनके कर्म स्वाभाविक हैं, इसलिए वो दोनों को मिला देने से कैसे कर्म हो जाते हैं? शुक्ल कृष्ण कर्म हो जाते हैं उनके। ठीक है। जो सन्यासी होता है वह सन्यासी तपस्या ध्यान स्वाध्याय ही करता है, तो तपः स्वाध्याय ध्यान इत्यादि करने से उसके कर्म शुक्ल हैं, और वह बुरा कर्म करता है नहीं, इसलिए उसके कर्म कृष्ण है नहीं, तो अकृष्ण हुए। और चूंकि वह शुक्ल कर्म का फल भोगता नहीं होता, तो इसलिए शुक्ल होने पर भी उसके कर्म कैसे हो जाते हैं? अशुक्ल हो जाते हैं। फल ग्रहण न, कर्म उसके शुक्ल हैं, लेकिन फल ग्रहण नहीं करने से, जो विजेंद्र जी ने पिछली बार पूछा था ना कि निष्काम कर्म, तो वैसे निष्काम कर्म फल त्याग होने से वो शुक्ल मात्र नहीं रह जाते, बल्कि कैसे हो जाते हैं?
अशुक्ल हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों मिला देने से अशुक्ल कृष्ण कर्म योगियों के, सन्यासियों के चरम देही और क्षीण हो गए हैं क्लेश जिनके, ऐसे योगियों के होते हैं। और इतरेषाम तो भूतानाम, अन्य जो प्राणी हैं उन प्राणियों के पूर्वम एव त्रिविधम, पूर्व के जो 3 बताए हुए हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण कर्म, वह जानने चाहिए। यह कहते हैं व्यास भाष्यकार। ठीक है, तो इस सूत्र को यहीं समाप्त करते हैं। पिछले वीडियो में व्यास भाष्यकार और योग भोजवृत्ति की सहायता नहीं ली थी, इसलिए दोबारा इसको पढ़ाने का मन किया, क्योंकि इस बार विचार है कि जो कैवल्य पाद है वह भोजवृत्ति और व्यास भाष्य की सहायता से चला है। तो सोचा कि जब बना ही रहे हैं तो व्यास भाष्य और भोजवृत्ति के साथ ही बना दिया जाए तो अच्छा रहेगा। उतने प्रौढ़ नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कुछ कुछ समझने और समझाने की। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इजाजत दीजिए, नमस्कार।